नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि जो धारा 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके ऊपर जो धारा 370 है कश्मीर में से हटाई गई थी, तो वो एक अस्थायी प्रावधान था जो डॉक्यूमेंट में भी है दर्ज, और उसमें कहा था कि इसे एक राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकें। लेकिन उसके ऊपर जान के ये लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लाए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पता था कि धारा 370 का मुद्दा बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं करने का, लेकिन वो जान के वो संविधान पीठ में लिवाया गया, और संविधान पीठ में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा कि हम आपको रेगुलर सुनेंगे, और 60 घंटे दिए इन्हें। 60 घंटे बहुत हो गए, उसमें से मैक्सिमम घंटों की सुनवाई हो चुकी है। लेकिन जैसे सुनवाई आगे बढ़ती जा रही है, राजीव धवन, कपिल सिब्बल और कल जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े वकील हैं जफर साहब, उन्होंने बहस करी, तो उससे एक चीज़ समझ में आ गई। समझ में क्या आया कि उन्हें धारा 370 और उससे मतलब नहीं है। एक जो कहना चाहिए एक विपक्षी साजिश है, और उसके अंतर्गत वो चीज़ सामने आ रही हैं, और वो उस चीज़ को रखना भी चाह रहे हैं। अभी आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे चलें कि जब लास्ट ईयर वो राहुल गांधी जी यूरोप गए थे विदेश में, तो उन्होंने कहा था भारत एक देश नहीं है, भारत एक छोटे छोटे समूहों का एक संघ है। तो उन्होंने कहा था, जिस पे भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्री और बहुत सारे जो देश के विद्वान लोग हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज करी थी। लेकिन कड़ी आपत्ति दर्ज करने से राहुल गांधी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि उन्होंने किस लोगों को सोच के ये चीज़ कही, और किस बात पे मतलब किस चीज़ के लिए इन्होंने वो बात आगे बढ़ाई। हालांकि जो हम लोग देशभक्त लोगों में, या ये कहना चाहिए जो देशद्रोही नहीं है, या हम जो देश की चिंता करें, या ऐसे लोग जो देश के खिलाफ मतलब नहीं जाते, मतलब वो एक क्या है, शांत प्रवृत्ति के लोग हों, तो इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कह दिया इसकी बातों पर क्या सीरियसली लेना। लेकिन वो अब लग रहा है कि वो एक, या तो उन कह लो कि एक विशेष समूह की सोच है, या ये कह लो कि वो जान के चलाई गई थी। आप अगर कड़ियों को जोड़ें कि पहले विदेश में जाते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, वो छोटे छोटे समूहों का एक संघ है, या कहना चाहिए छोटे छोटे देशों का एक वो है। तो उसके बाद धारा 370 का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी जा रही हैं वकीलों के थ्रू, कभी तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र था, कभी कहा जा रहा कि मतलब संविधान सभा ही से वो हटा सके थी, कभी कहा जा रहा कि इनका अपने आप अपना एक कश्मीर का संविधान था। ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो इन्होंने धारा 370 हटाई, उसका इससे कोई मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर का तो अपना वो है। और उसके बाद जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं जूनागढ़, हैदराबाद के, ये जो हुआ था, ये जो इनके मर्जर हुए थे, ये तो रियासतें थी, और वो था मतलब एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, कि वो जो चीज़ आज़ादी के टाइम जो एक उस टाइम पे रियासत वाली व्यवस्थाएं थी, तो उस रियासत वाली व्यवस्थाओं को जो सरदार पटेल ने इतनी मेहनत करके इकट्ठा करके मतलब एक मतलब अपने साथ सबको समझा के एक साथ किया, और बंटवारे के टाइम उन्हें पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने दिया, अपने साथ रखा। तो वो उसकी मेहनत पे पानी फेरने को तुले हुए हैं।
इन्हें यूँ नहीं समझ में आ रहा कि आप वहाँ जो कह रहे हैं कि आपका इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक में क्या प्रभाव जाएगा। कल को इन्हीं बातों को लेके वो तो अच्छा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है कि वो इन चीज़ों को हाथ के हाथ काटते जा रहे हैं। आज कल जो कश्मीर के संविधान के ऊपर जो बात कही गई, उन्होंने चीफ जस्टिस और 5 के 5 जजों ने कहा कि हम और किसी संविधान को नहीं जानते, हम जो जानते हैं हम जानते हैं कि एक जो संविधान है भारत का संविधान है। इनसे कोई यूँ पूछे कि आप खड़े होकर बहस कहाँ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से चला है? भारत के संविधान से। तो जब भारत के संविधान से आप भीख मांग रहे हो कि ऐसे ऐसे जी ये हुआ और फिर कह रहे हो कि हम जब बात आई कि हम इसे नहीं मानते। एक तरफ आप कह रहे हो कि संविधान के में जो धारा 370 थी उसके साथ गलत हुआ, फिर आप कह रहे हैं कि हम इसे जब आपको वो बतावें नहीं वो सही हुआ तो आप कह दो हम इस संविधान को नहीं मानते। तो अब आप ये देखो कि जो एक भारत के जो नागरिक हैं, एक सजग नागरिक है, उसे कम से कम इतना समझना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं। ये कैसे लोग हैं कि जो जिन्हें भारत से कोई मतलब नहीं है भारत के टुकड़े हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, रियासतें के नाम पे बता दिया, कभी कुछ बता दिया। इन्हें समझना चाहिए कि जो मैसूर के राजा ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भाई हमारा जो वो हुआ मर्जर हुआ वो हम नहीं मानते और वो ये है वो है, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया था और वो ख़त्म कर दिया था। उसके बावजूद ये बात उठाई जा रही। कल को फिर आप मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कल को ये मुद्दे उठेंगे। चीन तैयार बैठा ही है तो आप कभी भी जाके ये कोई नई बात नहीं है कि चीन के साथ आपकी सद्भावनाएं हमेशा दिखाई देती रहें। तो इसका मतलब क्या है कि जो धारा 370 है वाला जो केस है, उसका धारा 370 हटाने ना हटाने से कोई मतलब नहीं है। उसका दो ही चीज़ है कि एक तो उन्हें ये संदेश दे देना कि हाँ भाई देखो हम तुम्हारे तरफ से लड़ रहे। राजीव धवन का आपको पता कि किस विचारधारा के हैं, कहाँ से समर्थित हैं, कैसे हैं। कपिल सिब्बल का पता ही है। कपिल सिब्बल अगर क्या नाम है कह रहे कि अगर समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। एक तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि आपने कैसे आदमी को राज्यसभा में भेज दिया। कम से कम जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी लोग हैं वो वो समझदार लोग हैं, वो कम से कम इस चीज़ का तो समर्थन नहीं करेंगे कि वो जो ये उल्ट सुलट भारत के बारे में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई यूँ कहे कि अब वो कपिल सिब्बल कांग्रेसी नहीं रहे तो वो एक मूर्खतापूर्ण सोच है। उसका कारण क्या है कि कपिल सिब्बल को भी पता था कि अब कांग्रेस के टाइम में पहले से ही कि कांग्रेस के दुकान में भी इतना सौदा नहीं रहा कि वो रेगुलर राज्यसभा से जाते रहें। तो कपिल सिब्बल हमेशा अपने लिए दाएं बाएं से व्यवस्थाएं करते रहें कि जिससे कि वो राज्यसभा में बने रहें। अब की बार उन्होंने सपा से कर लिया तो वो अब, लेकिन वो चलो अलग की बात है, लेकिन इन्हें कम से कम इनकी असलियत समझ में आ रही है और आम पब्लिक को कम से कम सोचना चाहिए कि आप छोटे छोटे में विवाद हो सकें, कुछ नाराज़गियाँ हर चीज़ से हो सकें, लेकिन सबसे बड़ी बात है राष्ट्र के नाम पे सब एक हैं। जो आज राष्ट्र के नाम पे सब एक हैं, चाहे उसमें पार्टी पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता। जब देश रहेगा जब भी पक्ष विपक्ष पार्टी संगठन ये सब चीज़ रहेंगी। लेकिन इन्हें कम से कम इतना सोचना चाहिए कि आप इतने नीचे गिर गए कि आप देश के बारे में नहीं, देश ने सुप्रीम कोर्ट की अदालत जिसकी हेयरिंग जिसकी सारी चीज़ पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ आप इस तरह के उल्टे सुलटे तथ्य रख रहे। आप भारत के बारे में ही उल्टा सुल्टा बोल रहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी कहोगे। कभी आप कह रहे कि कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र है, वो कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे। क्या नाम है यूएन में क्या संदेश जाएगा?
कपिल सिब्बल ने तो जनमत संग्रह तक की बात कह दी थी सुप्रीम कोर्ट में। ये सब चीज़ सही नहीं है, और आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। और ये जो है एक चीज़ समझनी चाहिए कि भारतीय राजनीति में या किसी भी देश की राजनीति में कोई चीज़ ऐसे ही नहीं कही जाती, या कोई नैरेटिव ऐसे ही नहीं खड़ा करा जाता, उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण हुए हैं। तो वो चीज़ समझनी चाहिए, और समझना चाहिए कि जो राष्ट्र है, अगर राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, तो पहले राष्ट्र है। और सभी लोगों को पार्टी और उससे ऊपर उठ के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि कोई वैसा ना हो, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से एक इसके बारे में पत्र लिखे जाए कि ये जो चीज़ है ये गलत हो रही, और भारत का जो नागरिक है वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता।